प्रणाम सभी गुरु को जी, प्रणाम। नमस्कार, सभी को प्रणाम। उनको भी जाना प्रणाम चाहिए, सर। भी नहीं पढ़ रहे हो। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर जी, जय जिनेंद्र। सभी को जय नमस्कार। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जी ओके, एक तो कल की क्लास के लिए कुछ जरूरी अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पेपर पेन, कुछ वाइट पेपर, कुछ पेन अपने साथ रखिएगा। जो मान लो 2-3 कलर के पेन रखिएगा, जब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कल क्या होगा, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड का बड़ा गेम होगा कल। ठीक है जी। और अगर कल ये क्लास नहीं करनी है तो हम संडे को भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत गेम होगा, तो हर किसी को अपने फिंगरप्रिंट देख के प्रेडिक्शन लिखनी है। ठीक है, आपने ले रखे हैं अपने फिंगरप्रिंट पेपर के ऊपर, अब देखने हैं और प्रेडिक्शन लिखनी है। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैंने सही लिखा या गलत, और वो मेरे लिए बड़ा खतरनाक होगा एक एक आदमी के साथ मेरे को जब डील करना होगा। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि 2-4 पेन रखना। पहले हम समझेंगे कि 4 टाइप की पर्सनैलिटी क्या होती है। ठीक है जी। फिंगरप्रिंट के अंदर 4 टाइप की पर्सनैलिटी क्या होती है, इंट्रा क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, एंड इसके अलावा हमारे इंटेलिजेंस क्या है ब्रेन के, उन इंटेलिजेंस को मैं रैंक कैसे करता हूँ, मैं करियर की चॉइस कैसे कर सकता हूँ फिंगरप्रिंट को देख के। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो लगभग लगभग लगता है कि हमें 1-2-3 क्लासें करनी पड़ेंगी कंटिन्यू, तब जाके हम पर्सनैलिटीज निकालना सीख पाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। अब इसमें है कुछ नई उम्र के बच्चे क्लास के अंदर, यंग यंग बच्चे। तो आप सबको मैं बोलूंगा जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और जो लोग यंग हैं, वो सारे के सारे नोट्स बनाएंगे और नोट्स की फाइल बना के स्कैन करेंगे, स्कैन करके गूगल ड्राइव में डालेंगे। जिसके भी नोट्स हम सिलेक्ट करेंगे उसको स्कैन करके गूगल ड्राइव लिंक में डालेंगे, ताकि बाकी सभी सदस्यों के वो काम आ सके। तो अभी जब हमने परसों तरसों क्लास की थी तो हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, और उन एक्सरसाइजेस में मजेदार बात ये थी कि मकसद तो कुछ और था, बट लोग ना ठीक होने लग गए। मतलब इतने फोन मेरे पास आए हैं कि जी मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया, मेरी गांठ ठीक हो गई, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। तो इसमें आप हमें पहले कोई और एक्सरसाइज 2-4-5 करवा दो, जिससे कि हमें इमीडिएट रिलीफ आ जाए। तो मैंने उस दिन क्लास में एक बात कही थी सभी आदमी सदस्यों को कि एक थेरेपी नहीं है, 5 थेरेपी हैं एक साथ जो काम करती हैं जब आप फिंगरप्रिंट की कोई एक्सरसाइज करते हो। तो अब नमस्ते कोई छोटी चीज नहीं है, नमस्ते बहुत भारी चीज है। जो भारत में नमस्ते करते हैं ना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत भारी चीज है अगर हम इसको फॉर्मेलिटी से हटा के नॉर्मल लाइफ में लाएं। तो आज हम समझते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ब्रेन का जो ऑटो रिस्पॉन्डिंग सिस्टम होता है वो इमीडिएट काम करता है। ठीक है जी, इमीडिएट। अब क्या होता है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा आपने जी मेरा फुल बॉडी चेकअप कर दो, ध्यान से समझिएगा। तो डॉक्टर कहेगा जी बैठो, 2-4 इंजेक्शन लाएगा बड़े बड़े, और आपको एक बंदे के साथ छोड़ देगा। पहले खून लेंगे, फिर यूरिन लेंगे, पता नहीं कौन कौन से सैंपल लेंगे, और उसके 3-4 दिन के बाद कहेंगे कि आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप आ जाना। और रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। फुल बॉडी चेकअप कराने जाओगे, कुछ ना कुछ तो मतलब निकलवा के आएंगे। अभी जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ इसमें क्या है कि फुल बॉडी चेकअप करवाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की गंभीर मेडिकल समस्या है तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, मेरे भरोसे मत बैठिएगा, मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। ठीक है जी। तो मैं ऑल्टरनेटिव आपको चीजें बता सकता हूँ जो कि बेहतरीन होती हैं। कहीं कल को आप कहोगे सर जी आपने कहा था और हमने तो ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। नहीं, ये चीजें हमें बेनिफिट देंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी, लेकिन अगर किसी की कोई गंभीर प्रॉब्लम है तो उसको अपने आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए भी है। अब समझते हैं कैसे। तो समझते हैं एक कला को हाथ के अंदर। ये नाड़ी विज्ञान है पूरा का पूरा हमारा कलाई के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे सारा का सारा 3 नाड़ी के विषय नाड़ी विज्ञान है। लेकिन नाड़ी विज्ञान देख के आयुर्वेद में सारा काम हो जाता है, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम निकाल ली जाती है। अब नाड़ियां 3 हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और बॉडी बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी की कहानी निकाल ली जाती है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोसेस होती है, इंफॉर्मेशन सारी यहाँ से प्रोसेस होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की स्टोरेज का सोर्स क्या है, मतलब मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन की स्टोरेज का सोर्स क्या है, सोर्स है मेरे फिंगरप्रिंट।
फिंगरप्रिंट जिन पे ऊर्जा भी ट्रेवल करती है, फिंगरप्रिंट जिनके ऊपर जो कि ब्रेन का ही एक हिस्सा है, मेरे ब्रेन का ही एक बाहरी हिस्सा है जो कि इसको कनेक्ट करते हैं। अब समझते हैं कैसे। सबके पास मोबाइल तो होंगे, आप सबके पास, और मोबाइल के अंदर टच स्क्रीन भी होगी। देखिए आपने कभी टच स्क्रीन अपनी, टच स्क्रीन में एक डायलर का बटन होता है, आप डायल करते हो उस बटन को तो क्या निकलता है, नाम आ जाएगा जिसका नाम सेव करा है, डायल करके ओके करते ही। तो ये आपका डायलर का बटन है, एक तरीके से आपकी सारी फिंगर्स क्या है, डायलर का एक बटन है। तो जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी हम करते हैं उसके डायल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ जाती है अपने को, सारी की सारी। तो ब्रेन में जो कुछ चल रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसलिए कहते हैं जब कभी सर्दी जुकाम कुछ होता है ना, तो पूरी बॉडी जब ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती हमारी, तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डिंग सिस्टम यहीं से काम करना शुरू करता है ब्रेन का, हमें यहीं से मैसेज मिलता है। और जब आपको सर्दी लगती है बहुत ज्यादा या कुछ भी होता है, तो आप हाथों को ऐसे करते हैं, ठीक है जी। आप पैरों को नहीं करते हैं, आप हाथों को करते हैं, क्योंकि पैरों पे हम सॉक्स डाल लेते हैं, हाथों को हम इस प्रकार से करते हैं। आप कर तो आप हाथ पे रहे हो ये एक्सरसाइज, लेकिन इसका जो असर है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर निकल के आ रहा है, इंटायर बॉडी के ऊपर हमारे असर निकल के आ रहा है। कर हम सिर्फ इसको हाथ पे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बदलाव आ रहा है बड़ा हमारे साथ, यहाँ पे बदलाव ये आ रहा है कि ये जो एरिया है, जो हमारे पॉइंट्स है मेजर, ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। अब मैं, कोई व्यक्ति क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से हिप्नोटिज्म की क्लास सीखी हुई है, कौन है? ओके, कोई एक व्यक्ति हैंड रेज करो जिन्होंने हिप्नोटिज्म की क्लास सीखी हुई है मेरे से लाइव। वैद्यराज जी ने नहीं सीखी, एक भी व्यक्ति ने क्लास है, मतलब सब मेरे कस्टमर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। पायल आर शुक्ला मैडम जी, जूम पे हैंड रेज करना था। ओके, तो ये पायल आर शुक्ला जी मैडम है। मैडम जी, जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब गिराते हैं, कृपया म्यूट कर लीजिए। जब हम किसी को गिराते हैं तो कौन से फिंगर का यूज करते हैं 10 में से? हम तो दूसरे के लिए बिना टच करे करना हो तब की यूज है। फिंगर कौन सी पकड़ते हैं, कौन सा? एक फिंगर दिखाओ। फर्स्ट फिंगर भूल गए हो मैडम जी, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया पीछे से बता रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया। ओके जी, हम अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं। हमारी इंडेक्स फिंगर किसको बिलोंग करती है? हमारी इंडेक्स फिंगर बिलोंग करती है हमारी हायर कॉन्शियसनेस को। ध्यान से समझिएगा पॉइंट। अगर मैंने आपकी इंडेक्स फिंगर पकड़ के ऐसे हिला दी ना अपने स्टाइल के अंदर ऐसे, तो आदमी की पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है, इंटायर बॉडी कंट्रोल जीरो, मतलब टोटल बॉडी कंट्रोल जो आपका है वो जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे आपके अंदर जान ही नहीं है और आप ऐसे गिरोगे अपने ही प्रेशर से, जिसका कोई मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि रास्ता क्या हुआ, क्या मेरे साथ। एक तो आ गया ये आपका बॉडी कंट्रोल वाला। दूसरी फिंगर मेरी जो है, बड़ी फिंगर जो है, वो कहाँ कंट्रोल करने में काम आती है, आप लिख लीजिएगा एक बार, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन डाउन करूंगा। ओके, तो मिल गया है कुछ अच्छा। अब देखिएगा स्पाइरल का रोल कितना जबरदस्त होता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, घबराना नहीं है। ये पावर है, और ये पावर हम सबके अंदर बराबर की है, लेकिन ये पावर को जानने के लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। चाहेंगे सबकी ये पावर हमें मिल जाए। ये एक आंटी जी हैं जो कि अराउंड 60 साल के आसपास की होंगी, और गुजरात की वर्कशॉप है ये। और जो उनके सामने भाई साहब खड़े हैं ना, वो उनसे 3 गुना है, ठीक है जी। और अभी आप देखना होगा क्या। I am a money magnet. I am a money magnet. I am receiving money like anything. I am a money magnet. I am receiving money like anything. I have met my soulmate. My all dreams are fulfilled. 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 With this, okay, subconscious
ये आदमी इस टाइम पे क्या है, इतना बड़ा आदमी है, हल्का सा स्पाइरल ऐसे करके ऐसे किया एंड ही इज डाउन। अभी आपको एक दूसरा डेमो दिखाता हूँ जिसमें आपको अपने फिंगर की क्षमता समझ में आएगी सभी आदमी सदस्यों को। एक सेकंड रुकिएगा। बस हम पहुंचने वाले हैं जी। ओके, मैं सेव रखता नहीं हूँ ऐसी वीडियोस, लेकिन आप लोगों को निकालने के लिए ढूंढनी पड़ रही है, तो ध्यान से देखिएगा। छोटी वीडियोस हैं, सेकंड से काउंट कीजिएगा वीडियो को, कितने सेकंड में क्या हो रहा है। हाँ जी, कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है? और ये लाइव चल रहा है, इसमें मैं बहुत दूर हूँ। ये सीखने के बाद जो आधा घंटा प्रैक्टिस होती है, 1 घंटा प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें मैं नहीं हूँ, मैं कहीं साइड में खड़ा हूँ। और एक लड़की ऐसे लड़के को गिरा सकती है क्या? और वो भी सिर्फ उंगली के टच से, पूरी बॉडी का कंट्रोल जाता है। ये तो सिंपल वीडियो दिखाई है मैंने आपको। अगर मैं ढूंढ के दिखाने लगूंगा तो एक स्पाइरल की पावर इतनी है आपके फिंगर की, ये अभी इंडेक्स फिंगर की बात कर रहा हूं, एक स्पाइरल की पावर हमारी इतनी है कि आप 30-40 लोगों को तो गिरा दोगे। और अगर स्पाइरल कमजोर लगे तो अंगूठा यूज कर लेना, और अंगूठे से तो आप अनलिमिटेड लोगों को गिरा सकते हो। ठीक है जी। अब ये बात हमें प्रूव करने के लिए कोई दूसरा सबूत मेरे हिसाब से चाहिए नहीं है कि ये ब्रेन का बटन है कि नहीं है तो बटन ही है। ठीक है, जैसे ही दबाया कंटिन्यू पॉइंट के ऊपर या ऐसे किया, ये बटन काम तो करेगा। अब इसको बाबे भी यूज करते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, एंड मैजिशियन भी यूज करते हैं, सब प्रकार के लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। अब इसकी शक्ति क्या है? इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करते हो, ये देखो ये पॉइंट लो आप, और ऐसे कनेक्ट करते हो, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये टिप अंगूठे की, ठीक है जी, सिर्फ अंगूठे की टिप को ऐसे, ठीक है जी, और इसको ऐसे कर दो, और इसको ये रखो हाथ को, ठीक है जी।
ऐसे अगर आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया ना इस हाथ से, तो आप अपनी नेचुरल ऊर्जा उस आदमी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। ये ठीक है जी। अब इसको हटा लो, इसको ऐसे कर लो। ये टिप जो आपकी ऐसे ऐसे रखना है अपने को, अंगूठा बिल्कुल इसको ऐसे कर लो 10 मिनट। और कोई भी इमोशनल ट्रॉमा सोच लीजिए, मतलब कोई भी इमोशनल ट्रॉमा, कोई भी ऐसी इमोशनल चीज जो हमें परेशान करती है, इसको रखिए, आप ऐसे ही रखिए, हटाना मत अभी। कोई भी एक इमोशनल थॉट लाइए जो आपको परेशान करता है, आप अपने अंदर मजबूती को महसूस करेंगे, आपकी इमोशनल हीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। मतलब यू आर नॉट इमोशनल दैट मोमेंट जब आपकी स्टेट ये है। जिनके लूप ज्यादा है ना फिंगरप्रिंट के अंदर, उनको कंट्रोल करना सबसे आसान है। ये हाथ ऐसे रखना है बस आपको, रखिए 1-2 मिनट ऐसे। और कोई भी एक इमोशनल घटना जो आपको परेशान करती है उसके बारे में सोचिए। हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको बड़ी हाइट पे रखना है, छोटी हाइट पे रखना है, बस टिप आप मिला लीजिए। बहुत बढ़िया। कैसे भी रख लो, बस अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आपको हाथ रखने हैं ऐसे। कोई भी इमोशनल ट्रॉमा जो हील नहीं होता और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारी बनती है, ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट होगा। ठीक है जी, क्योंकि सारे पॉइंटर जो है ना वो सामने की तरफ कर दिया आपने, आपकी तरफ है पीठ। अब आप उस ट्रॉमे को बाहर, जैसे हम वीकेंड से मेडिटेशन कर रहे हैं कि बैठ के अपने विचारों को देख रहे हैं, वैसे ही आप बैठ के उस इवेंट से बाहर हो, खुद खुद आप उस इवेंट से बाहर हो। बहुत बढ़िया। ओके, आराम ले लीजिए, 1 मिनट रोक लीजिए। जो भी आपका रिजल्ट है आप चैट बॉक्स में डालिए। मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ। ये जो भाई साहब हैं ये अहमदाबाद के जाने माने एनएलपी ट्रेनर हैं, अपनी क्लास में भी आते हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी राजकोट के बहुत जानी मानी हस्ती हैं, शायद आप में से काफी लोग उनको जानते भी होंगे। तो जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर आप ताकत नहीं लगा सकते, गिरा नहीं सकते, उनकी बोन्स की प्रॉब्लम या कुछ है। यहाँ पे आप देखिए इस वीडियो के अंदर कितने सेकंड, किसी आदमी को कितने सेकंड। स्लिप। डियर सबकॉन्शियस माइंड, डियर मारा તમારું શ્વાસ ડિયર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, તમારું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે, તમારું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે, ખૂબ સારું રહે, કુટુંબનું ખૂબ સારું કુટુંબ માને જીવનમાં પૈસાનો વરસાદ રહે અને જીવનમાં તમને કોઈ પણ વસ્તુની ઓછા। डिस्कनेक्ट हुआ जूम। वीडियो देख लिया आप लोगों ने? ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि जब आपके पास महारत होती है अपनी फिंगरप्रिंट्स की, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की, तो उस मूवमेंट के ऊपर आप किसी भी बड़ी से बड़ी घटना को डील कर सकते हो। अब समझते हैं मेरी बॉडी की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कैसे करें फिंगरप्रिंट के द्वारा।
अब मैंने उस दिन आपको कहा कि आप क्या नाम है वो करो, एक्सरसाइज करो, या हमने डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा करी ऐसे ऐसे करके, तो बहुत सारे लोगों की ना बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन आए। एक्चुअल में सब खुश हो रहे हैं कि रिएक्शन आया, रिएक्शन नहीं है। बॉडी के जिस पार्ट में प्रॉब्लम बनने वाली है या है वो पार्ट ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे रखिए आप हाथ ऐसे अपना अंगूठा, जब आप अंगूठे को टिप से ऐसे मिलाएंगे, सेम मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, कोई और आ गए हैं। ये अंगूठे को ऐसे रखिए, ऐसे, और ऐसे फोल्ड होने दीजिए। ठीक है, बीच की 3 उंगलियों को छोड़ दो, इसको ऐसे रखना है, बीच की 3 उंगलियों को हमें टच नहीं करना। और ये 3 उंगलियां ऑटोमेटिक हिलने लग जाएंगी आपकी, बीच वाली। सिर्फ थंब को और लिटिल फिंगर को जोड़ना है, थंब को और लिटिल फिंगर को जोड़ना है। बीच की 3 उंगलियों में जो वाइब्रेशन होगा ना, ब्रेन पूरा का पूरा ऑन हो जाता है। अब मान लो आप इसको टेस्टिंग करनी है, किसी लेजी आदमी पे आप इसकी टेस्टिंग करो जो सो के उठ जाता है लेकिन फिर वो बैठा ही रहता है बिस्तर पे और हिलता ही नहीं है बिस्तर से। ठीक है, ऐसे हमारे घर में छोटे मोटे मेहमान रहते ही हैं सबके घर पे। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, ये वाली मुद्रा में उसको बिठा के देखो, उसकी जो ऊर्जा होगी ना, उसकी जो स्पीड होगी, आप चौंक जाएंगे। सिर्फ अंगूठे को मिलाना है और लिटिल फिंगर को मिलाना है। एक रिक्वेस्ट है, कोई एक व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले ले और ग्रुप में शेयर करने में काम आ जाएंगे हम लोगों को। ये मुद्रा है हमारी, ये देखिए। अब इसमें हो क्या रहा है, आपके जो 3 मेजर फिंगर जो इमोशन को और लीडरशिप को और आपके क्या नाम है डिसीजन मेकिंग पावर को लीड करती हैं, ये तीनों फिंगर आमने सामने आ गई हैं, मिरर में आ गई हैं। और ये तीनों जब मिरर के अंदर आएंगी तो आप उस सिस्टम के अंदर आ गए हो जहां पे आपका पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो एकदम से एनर्जेटिक ऑन हो गया। ऑन होते ही उसका सबसे पहला काम किया आपके साथ, जैसे ही आपका ब्रेन पूरे तरीके से ऑन होगा उसका सबसे पहला काम है आपकी बॉडी को स्वस्थ करना, और ऑटो रिस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑन हो जाता है और पूरी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस मुद्रा को 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना, 3 मिनट से ज्यादा हम लोगों को इस मुद्रा को नहीं करना। 3 मिनट में आपने जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी क्रिएट कर दी अपने ब्रेन के अंदर, आपने इमरजेंसी क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। कहाँ तो मन नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का और कहाँ आदमी भाग भाग के सारे काम कर रहा है, सारे काम भाग भाग के करेगा वो व्यक्ति। आलस को बाय बाय है, मतलब ये मुद्रा किसी भी प्रकार से अगर मैं अपने आप को रोक के बैठा हूं तो बाय बाय है। अब आ जाइए आपके घुटने के ऊपर। ठीक है जी, आपको घुटने का पेन है और आपको लगता है कि मेरी फिंगरप्रिंट ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब मैं एक्यूप्रेशर तो आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे एक्यूप्रेशर तो मुझे आता ही नहीं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है जी, तो उसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाइएगा, आपकी सबसे छोटी फिंगर, ठीक है जी, और आपकी सबसे डोमिनेटिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर, समझिएगा। एक सेकेंड, ये दो फिंगर के दो, ये जो टिप है ना, ऐसे तीनों टिप को ले आइए ऐसे। अब ये बनता ही घुटना है जी, और जिनके घुटनों में दर्द है ना वो व्यक्ति अभी अजमा लीजिए 2 मिनट 3 मिनट, जिनके घुटनों में दर्द हो अभी अजमा लीजिए, इस पोजीशन में रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आदरणीय टीम मेंबर्स, कोई सदस्य हो तो। सभी मत लीजिएगा, 1-2 लोग ले लेंगे फिर हम आपको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब आप इसको करो 2-3 मिनट ट्राई, 2-3 मिनट ट्राई करो अभी। और किसी को भी घुटने में दर्द है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा। घुटने का दर्द गायब। जिनको सर्जरियां लिखी जाती है ना, सर्जरियां, वो लोग भी सीजन के सीजन काट जाते हैं 2, 4, 5, 10। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, एक प्रैक्टिस पहले आप ये कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं।
अब सब ये सोच रहे होंगे फिंगर में इतनी पावर है, हम इतने टाइम से बर्तन ही साफ कर रहे हैं इससे, मोटरसाइकिलें गाड़ियां ही चला रहे हैं। कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस ये? बहुत बढ़िया। फिंगर ये जो है ऐसे चटकाते हैं, इससे क्या होता है, नुकसान होता है बॉडी को? ऐसे मना करते हैं ना कि चटकानी नहीं चाहिए फिंगर्स, बट इससे कोई नुकसान नहीं होता किसी प्रकार का। ये हमारा वहम है कि इससे कोई नुकसान होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ एक ही टाइम पे इसका नुकसान होता है, जब अंगूठी पहनानी होती है ना शादी की, तो यहाँ से उंगली बड़ी हो जाती है और पीछे से छोटी, बस इतना ही नुकसान होता है और कोई नुकसान इसका होता नहीं है। असल में इसका बहुत बेनिफिट होता है आपको। ओके, अब एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें डेली बेसिस पे करनी है। वैसे ये इस वर्कशॉप का पार्ट नहीं थी जो हम कर रहे हैं, ये काम हमारी वर्कशॉप का पार्ट नहीं था, हमारा काम था प्रिडिक्शन करना, बट आप लोगों की डिमांड पे कर रहा हूँ। ऐसे अपनी 4 फिंगर को उल्टा लगा दो, इसके ऊपर उल्टी आ जाएंगे आपकी 4 फिंगर। आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी छोटी फिंगर पे आएगी, छोटी फिंगर इंडेक्स फिंगर पे। ऐसे अपने हाथ को पीछे की तरफ पुश करना है फिंगरप्रिंट से। सारे पॉइंट्स के साथ। बैकबोन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, आपकी पीठ से रिलेटेड डिस्क प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, L1 L4 जितनी भी प्रॉब्लम डिस्क से रिलेटेड है, सारी की सारी ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने ब्रेन को कमांड दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा जी, अफर्मेशन दे दो कि मेरी बैकबोन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया से काम कर रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसे ही आपने बटन दबा के अपने ब्रेन को अफर्मेशन दे दी, और ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज मानी जाती है। अब सम टाइम जो बुजुर्ग लोग हैं, आदरणीय सदस्यों को मैं कहूंगा कि ज्यादा ताकत नहीं लगानी है हमें, ठीक है, ज्यादा खिंचाव नहीं देना है। आपको क्या करना है, मान लो आपका ये पोस्चर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपसे चारों एक साथ नहीं हो रही है, तो आपको ये पता है फिंगर इस पे, आप इसको ऐसे दबा लो पहले थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। फिर इसको ऐसे दबा लो, इसको, बाकी 3 को छोड़ दो, फिर इसको ऐसे दबा लो, बाकी को छोड़ दो, और फिर इसको ऐसे दबा लो, बाकी को छोड़ दो। और नॉर्मल लाइफ में हमें अपनी फिंगर्स के साथ एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी चाहिए। और एक ही एक्सरसाइज हमारी फिंगर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे जाके रोक दो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे डेली बेसिस पे करोगे तो होगा कुछ नहीं, आपकी फिंगर जहां पे अभी जितनी पीछे हो रही है इससे ज्यादा पीछे होगी, और इससे ज्यादा जब वो पीछे होगी डेली एक्सरसाइज के बाद, तो जब आपको कोई भी ऐसे मुद्रा बनानी है अपनी फिंगर्स के साथ, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी हाथ के अंदर। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ के पास होनी चाहिए। अमेजोन पे कुछ टॉय टाइप में मशीनें मिलती हैं छोटी छोटी, फिंगर एक्सरसाइज की, सिर्फ फिंगर एक्सरसाइज की। तो जैसे ऐसे रिंग से डाल देते हैं अंगूठे और इसमें, तो ऐसे आपस में ताकत लगाते हैं। तो फिंगर की एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपको ब्रेन की मेमोरी पावर की तो टेंशन ही नहीं है जीवन भर। मतलब आपको मेमोरी पावर की टेंशन कभी लेनी ही नहीं है। आपका इंटायर मेमोरी का सिस्टम आपके फिंगरप्रिंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हो आपके क्या नाम है, वो हो, क्या नाम है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो, तो आप फिंगरप्रिंट की एक्सरसाइज कीजिए। और अगर जैसे मैंने बताया कि ये वाली एक्सरसाइज है इंटायर बैकबोन, मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखे थे, जो मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और उनसे चला भी नहीं जा रहा था स्लिप डिस्क प्रॉब्लम की वजह से, और इस एक्सरसाइज से उन्होंने अपने आप को अपने घर बैठ के ठीक कर लिया। ठीक है जी, सारा का सारा गेम जो है आपके पास यहाँ पे है। अब मैं ऐसा तो नहीं बता सकता जी नेक पेन वेक पेन वगैरह सारा, लेकिन हाँ मैं मेजर मेजर चीजें आपको बता रहा हूँ। मेजर में आपको सारा समझ में आएगा। क्या दिक्कत है कि छोटी छोटी चीजें आती नहीं है। अब बोन से रिलेटेड आ गई, नेक आपकी मेरे हिसाब से उसी में कवर आ जाएगी, कवर हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी, अगर इमीडिएट कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया हो,
ठीक है जी। वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया तो आप उसको कैसे उठा सकते हो कि वो उठ के ही बैठ जाए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, उसकी पांचों फिंगर को ऐसे ऐसे हाथ बनाया, ये देखो सारी फिंगर कैसे झुंड बनाया, और उसको कस के दबा देना ऐसे, बिल्कुल कस के दबा दो। अनकॉन्शियस आदमी कॉन्शियस में आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी चलती है ना, वैसे वो आदमी आ जाएगा कॉन्शियसनेस में से। आपको दबाना है ऐसे हाथ करके, लेकिन ध्यान रहे पांचों फिंगर आपस में टच हो, थंब के साथ बाकी की चार फिंगर प्रॉपर तरीके से पैटर्न्स के टच हो। बस आपको दबाना है, जैसे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चलती है ना, वैसे वो आदमी एकदम उठ के बैठ जाएगा कि ये क्या किया, मतलब ये क्या हुआ मेरे साथ। ये एक्सीडेंटल केस में होता है, जब व्यक्ति शॉक मूवमेंट में जाता है तो उसको शॉक रिकवर करने के लिए उसके पैटर्न्स को मिला दो, इमीडिएट उसकी सारी मेमोरी आ जाएगी, वो शॉक से बाहर मिलेगा आपको व्यक्ति सीधा का सीधा। और ये एक्सरसाइज उस व्यक्ति को 2 से 4 दिन तक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो डॉक्टर तो सब हो जाता है, लेकिन 4-5 दिन तक वो व्यक्ति जो होता है शॉक मूवमेंट में ही रहता है, उसके दिमाग में वो एक्सीडेंट ही मतलब कहीं ना कहीं चलता रहता है। आप उसको ये ऐसे 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 बस भैया ऐसे कर लो और बैठ जाओ 10 मिनट, आप ठीक हो जाओगे। उसका जो शॉक है, शॉक से बाहर आ जाता है वो व्यक्ति। ठीक है जी। अब इसके आगे समझिए एक खास मुद्रा जो आपको अपने फिंगरप्रिंट से बनानी है। जो पैटर्न आपको सिखा रहा हूँ इसी पैटर्न से मुद्रा बनाइएगा, ताकि आपको नहीं भी आता तो भी आप सीख जाए। मैंने ऐसे सिखाया, ऐसे सिखा ना हमने ऐसे, ठीक है जी। तो इसमें पैटर्न टू पैटर्न ही मिलेंगे। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ऐसे हाथ रखने हैं अपने दोनों, ठीक है जी। अब आपके स्पाइरल जो है ना, आपके स्पाइरल टू स्पाइरल मैच होंगे। ये आप इसको ऐसे घुमा दो हाथ को पूरा का पूरा और ऐसे रख दो एक दूसरे के ऊपर बस। जो जख्म हमारे शरीर के बाहर होते हैं, जो मतलब चोट वोट लगती है हमारे शरीर को बाहरी रूप से, ठीक है, और इंटरनल रूप से हमें अपनी बॉडी को हील करने के लिए जो पावर चाहिए होती है वो इस मुद्रा से मिलती है। ठीक है जी। ये ऐसे बस ऐसे रखना है और ऐसे कैसे घुमा देना, सारे स्पाइरल अपनी जगह पे आ जाएंगे। सारे स्पाइरल आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइज भी परफेक्ट आएगा। ठीक है जी। ये ऐसे है, ये देखो ये अंगूठे का जो कॉर्नर है यहाँ पे आपकी फिंगर स्टार्ट होगी, इंडेक्स फिंगर, ऐसे देखोगे तो ये ऐसे घुमाना है आपके सारे हथेली के चक्रास, फिंगरप्रिंट के चक्रास, और ये साइज आपका बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है यहाँ पे। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे रख सकते हो, जैसे आपका मन करे। ठीक है जी। टेंशन डिप्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताई थी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा आपकी टेंशन डिप्रेशन के लिए ही है। और कुछ भी समझ में नहीं आता ना, खाली बैठ के हम क्या करते हैं, खाली बैठ के, ठीक है जी, गेम खेल लिया करो, मजा आएगा सबको ऐसे। मनी का वाइब्रेशन तो पता है ना आपको कैसे होता है हमारी बॉडी में। ऐसे करो आपकी बॉडी का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। इंटायर, इंटायर मतलब एंटायर को महसूस करोगे आप, पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन चेंज आएगा आपका इन पॉइंट्स को प्रेस करने से। दिख रहे हैं, ज्यादा गुस्सा है तो क्या करना है, ज्यादा गुस्सा है तो क्लैपिंग कर लेना, क्लैपिंग करने से भी एक्सरसाइज हो जाएगी। अपने उसमें ज्यादा गुस्सा आए तो क्लैपिंग कीजिए। क्लैपिंग भी बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है, आपके फिंगरप्रिंट के लिए ही है जो करवाई जाती है। अब आते हैं हम, जब क्या नाम है इसके ऊपर, जैसा कि ऊपर लिखा है कि क्रैम्प होते हैं बॉडी के अंदर या कुछ होते हैं, ठीक है जी। इसके लिए आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट क्रॉस करने हैं अपने बॉडी के सभी जॉइंट्स के लिए, समझिएगा, फिंगरप्रिंट क्रॉस करने हैं ऐसे, इंडेक्स टू इंडेक्स। एक मिनट में सिखाता हूँ आप, सभी आदरणीय सदस्य ध्यान से देखिएगा।
बच्चों के एग्जाम के लिए मैं खुद ही पढ़ लिख जाता जी, ऐसा सिस्टम में ऐसा कुछ तो बताते हैं जी एग्जाम के लिए। ये देखिए, ये आपके फिंगरप्रिंट आ गए, दोनों फिंगरप्रिंट में एक लाइन है, ये लाइन है हमारे फिंगर के अंदर, और एक लाइन ये रही। अब मुझे क्या करना है, मेरे को दोनों लाइन को क्रॉस करना है ऐसे, ठीक है जी, क्रॉस कर दिया। अब देखिएगा, आप मेरे पैटर्न को देखिएगा, इसको क्रॉस को ऐसे घुमा दिया मैंने, ठीक है जी। फिर मेरे को ऐसे क्रॉस करना है, फिर क्रॉस को घुमा देना है, फिर क्रॉस करना है, फिर क्रॉस को घुमा देना है। बस ये करना है, जितने भी क्रैम्प्स और जॉइंट पेन मतलब अर्थराइटिस आपका है सेट होगा। अब ये एक फिंगर से किया आपने, ये सारी फिंगर से करना है, ऐसे क्रॉस और ऐसे। चिकनगुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है ये। किसी को हड्डियों में दर्द होता है ना, चिकनगुनिया हो जाता है, तो उसके बाद ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है चिकनगुनिया में रिकवरी करने के लिए। इस एक्सरसाइज का बड़ा यूज किया जाता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका अर्थराइटिस वाला। कितनी बार करनी है, कोई भी एक्सरसाइज 3 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है। 3 मिनट में जितनी बार हो जाए उतना बढ़िया, लालच नहीं करना है। एक्चुअल में आप जो मैसेजेस पास कर रहे हो ना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये अपने आप में है बड़ी चीज। अब बॉडी में गैस होती है, यूरिक एसिड होते हैं, और क्या नाम है, एसिडिटी होती है। अब इस सबका कारण तो आपका है पिज्जा वाले बाबा और सोया चाप वाले बाबा, और पता नहीं क्या क्या हम बाहर से पनीर बटर मसाला और जो खाते हैं। रूट कॉज तो वो है, लेकिन इलाज ये है। ये फिंगर को ऐसे टच किया, ठीक है जी, इसको ऐसे रखना है। और कोई व्यक्ति जो ऐसे नहीं रख सकते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, जो नहीं रख सकते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एक फिंगर फिर दूसरी फिंगर, बारी बारी चलेगा ऐसे। आपको 3-3 मिनट एक एक फिंगर पे काम कर लेना है। वैसे तो कोई इलाज है नहीं है गोल्ड ब्लैडर का, पथरी का। गोल्ड ब्लैडर में स्टोन होता है, वैसे कोई इलाज उसका मार्केट में है नहीं है। कहने वाले आपसे 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लेते हैं हीलिंग के नाम पे, और वो ठीक होती नहीं है। लेकिन ये रिजल्ट कहता है कि इसमें बहुत, मतलब डॉक्टर ने कहा ना कल ऑपरेशन होना है, तो समझ लो 5-7 साल आप टाल सकते हो इस वाली एक्सरसाइज के साथ। इलाज पक्का नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को वहीं रोक देगा। और इसकी यही खास बात है इस एक्सरसाइज की, कि ये बॉडी के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम बनती है ना, पेट से जितनी प्रॉब्लम्स बनती हैं उन सबको वहीं पे इमीडिएट स्टॉप कर देता है। आपका लीवर आ गया, आपकी किडनी आ गई, जैसे क्रिटेन लेवल्स हो गया, आपका लीवर हो गया, इन सारी चीजों के अंदर। डायबिटिक के लिए मीठा खाना छोड़ना होगा, और मेरी मीठी बातें सुन के काम चलाना होगा। डायबिटिक का इलाज अपने आप हो जाएगा, सिर्फ मेरी मीठी मीठी बातें सुननी है आपको। डायबिटिक की मुद्रा नहीं है सर, वेट लॉस की मुद्रा है। वेट लॉस समझिएगा। हम क्रॉस में रोक के रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। थंब को क्रॉस में, ये थंब की लाइन है पहली आपकी, यहाँ पे भी लाइन है। एक तो थंब बांध लिया करें, ठीक है। वैसे तो लोग मना करते हैं थंब बांधने से, जिनका वेट ज्यादा हो या जो चाहते हैं कि मेरा वेट बिल्कुल स्टेबल रहे, स्टेबल, ठीक है। धातु चाहे आप लोहे की अंगूठी डाल लो, चांदी की डाल लो, कोई भी डाल लो। और जो आपके थंब का ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारे थंब का सेंटर ऐसे वाला, ठीक है जी, जहाँ से मुड़ता है, इससे टाइट होनी चाहिए। डाली रखी है मैंने, सैंपल आपके पास है ये, ठीक है जी। बस इतना हो आपका, ठीक है जी। हमको बांध लो, जहां हो वही स्टेबल रहोगे जी, ना बढ़ोगे और ना घटोगे। जिसको स्टेबल होना हो, जो मतलब कहता है कि मैं फिट हूँ, वैसे इस बात को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि मैं फिट हूँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में आ ही जाता है कि मैं फिट हूँ, तो आप थंब को बांध लो। यहाँ पे थंब के अंदर कोई ना कोई धातु रखिए, ठीक है जी। क्योंकि आपकी जो ये फिंगर है, ये रिंग फिंगर जो हमारी होती है, दैट इज बिलोंग टू इमोशनल ट्रॉमा, और सबसे पावरफुल फिंगर मानी जाती है ये वाली। तो अगर आपको एनर्जी को थोड़ा सा रोक के रखना हो, कंट्रोल में रखना हो, तो आप इसको थंब में कोई छल्ला डालो रिंग का, एक मतलब कोई भी थंब रिंग डालिए,
चाहे आप अपनी चॉइस की कोई भी थंब रिंग डाल सकते हैं, कोई भी धातु डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थंब को क्रॉस करना है वेट रोकने के लिए, पहले तो रुकता है जी, बाद में घटता है, ठीक है जी। तो ये क्रॉस मुद्रा है, दोनों लाइनों को ऐसे करना है, और क्रॉस मुद्रा ये है इसकी थंब की। तो जब हम ऐसे क्रॉस मुद्रा में रहेंगे, इसको क्रॉस मुद्रा में रखोगे 3 मिनट तक, आपका वेट उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज और घटती है, ख्याल तो आएंगे वेट घट रहा है, घटेगा या नहीं घटेगा, बढ़ेगा। तो वेट शब्द माइंड से निकाल देना। मेरी बॉडी स्टेबल हो रही है, ठीक है जी, मेरी बॉडी स्टेबल हो रही है और जितनी फैट की जरूरत है उतना ही फैट प्रोड्यूस करती है, बस इतना अपने दिमाग के अंदर रखना है। तो थंब क्रॉस वाली मुद्रा मेरे ख्याल से पेड होनी चाहिए, ये वाली मुद्रा जिसमें वजन घटता है, ये मुद्रा पेड होनी चाहिए, बाकी सारी मुद्राएं फ्री होनी चाहिए। ओके, तो थंब क्रॉस आ गया समझ में हमें थंब क्रॉस करना। ऐसे ही अगर आपको मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है जी आपको, तो आप इनको ऐसे ऐसे करते रहा करो, हल्का हल्का रब करते रहा करो फिंगरप्रिंट को। इनको रब करने से भीतर इतना कुछ घट जाएगा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं अपना, फिंगरप्रिंट भी अपने ना घिसेंगे। ऐसे ऐसे हल्का हल्का रब करते रहा करो। जब आप इसको हल्का हल्का रब करते रहोगे ऐसे ऐसे, तो आप पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर बड़े बदलाव हैं। सबसे पहले तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हुए, कि थोड़ा सा ना अपने शरीर के ऊपर गौर कर लेना है कि मेरे बॉडी के अंदर चल क्या रहा है एग्जैक्टली। मान लो दर्द वर्द है, कोई सिस्टम है या कोई दर्द आ सकता है, उस चीज का ध्यान रखना है। पेन आता है सबसे पहले जब बॉडी में प्रॉब्लम होती है शोल्डर्स के ऊपर, इस यहाँ पे समझना, शोल्डर्स पे पेन आता है सबसे पहले, ठीक है जी हमारे। अगर शोल्डर के ऊपर पेन रुक रहा है मतलब 2 4 5 10 मिनट के लिए पेन आ रहा है यहाँ पे आपको, इसका मतलब समझ जाओ शरीर में कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ आपके यूरिन से रिलेटेड, आपके हार्मोन से रिलेटेड, और फीमेल को पीरियड से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में से कोई भी गड़बड़ आपको हो सकती है, ठीक है जी। और एक मुद्रा मैं आपको बताता हूं जो आपको फोल्डेड मुद्रा है, किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन के अंदर इमीडिएट रिलीफ देने वाली मुद्रा। ओके, ये ऐसे फिंगरप्रिंट, ये ऐसे फिंगरप्रिंट। अभी आप इसको ऐसे पीछे खींच रहे थे, अभी सिर्फ आपने इसको ऐसे लॉक करना है। इसको लॉक रख के स्ट्रेंथ नहीं लगानी है, लोग ताकत लगाने लग जाते हैं लॉक करके, ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे रखना है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए वरदान है, और पुरुष जिनको बार बार पेट में पथरी बनती है, किडनी स्टोन बनते हैं आपको, उसके लिए भी वरदान है। और महिलाओं को यूट्रियस का ऑपरेशन करवाना पड़ता है रसोली के टाइम, अगर रसोली हो जाए तो ये रसोली के लिए वरदान मानी जाती है मुद्रा की। इस मुद्रा से अगर आप ये मुद्रा करते हो तो महिलाओं को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ के साथ ये आपकी बॉडी में ऐसे कंटेंट जो कि नाजायज होते हैं, मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जैसे कि किडनी स्टोन हो गया, आपकी रसोली हो गया, आपका सिस्ट हो गया, वो बनने ही नहीं देता। 3 मिनट आपको करना है, लेकिन दिन में ये वाली मुद्रा 2-3 बार कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है जी। मजेदार मुद्रा है ये बहुत, मतलब ये समझ लो कि सबसे ज्यादा भला करने वाली मुद्रा है ये, हमारी सबसे ज्यादा भला कर देती है। भला हो ही रहा है, इस क्लास का पार्ट ही नहीं थी ये वाला टॉपिक इस क्लास का पार्ट ही नहीं था, लेकिन मेरे को सैटरडे संडे और आज भी दोपहर तक सबने फोन करके यही कहा जी पहले यही करवाओ, पहले यही करवाओ। तो फिर मेरे को लगा चलो करवाते थे, लेकिन ये टॉपिक भी एक दिन का नहीं है, मैं आपको बता दूं। इस टॉपिक में भी अभी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा, कुछ रहेगा तो हम पहले उसको कवर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी आप समझ रहे हो सभी मुद्राओं में 2 चीजें कॉमन है, या तो आप फिंगरप्रिंट को ऐसे क्रॉस कर रहे हो, ठीक है जी, या आप फिंगरप्रिंट को रब कर रहे हो, ठीक है जी। अब मानो कि फिंगरप्रिंट जो है ना 3D 4D 5D है, मतलब ये उभरे हुए हैं बहुत ज्यादा, और आप उनको ऐसे रब कर रहे हो या क्रॉस कर रहे हो, तो पता है क्या हो रहा है, एक मशीन दूसरी मशीन के साथ ऐसे काम कर रही है, बिल्कुल जैसे चल रहा है, मशीन अपने एक दूसरे के साथ काम कर रही है। और जब मशीन ब्रेन के अंदर काम कर रही है तो फिर देख आप समझो क्या सिस्टम बन रहा है बॉडी के अंदर। ऑटो रिस्पॉन्ड सिस्टम है पूरी बॉडी के अंदर, वो ऑटो रिस्पॉन्ड सिस्टम। और ये ना हमें आना चाहिए एज ए ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, मतलब रेकी वेकी भी अगर हम लोग करते हैं तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए
नाड़ी पढ़ना, फिंगरप्रिंट वाली एक्सरसाइज। अगर कहीं भी कोई फंस जाए ना, कोई आदमी जंगल में फंस जाए, समुद्र में फंस जाए, इमरजेंसी में अकेला फंस जाए, तो आपको ना जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर की इस केस के अंदर, आप इसी से सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। और रात का खाना खाना छोड़ दीजिए, रात का खाना खाना जड़ से छोड़ दीजिए। सुबह उठ के खाओ, उठते ही खाना 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब भी उठते हैं, उसके बाद खा लो 11-12 बजे, और उसके बाद शाम को 5 बजे। रात का खाना छोड़ दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। मतलब आधी, आप ये समझो, एक एड बोलती है कि एक सिगरेट आदमी की 1 मिनट की जिंदगी खा लेती है, ऐसा बोलते हैं ना, एक सिगरेट 1 मिनट की जिंदगी। और मैं कहता हूँ कि एक बार रात का खाना नहीं खाओगे ना, तो 5 मिनट की जिंदगी बचा लेंगे हम अपनी। मतलब बाहरी वर्ल्ड पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट है और भीतर के वर्ल्ड पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट है। तो रात का खाना खाना छोड़ दो, और रात का खाना छोड़ दोगे तो वैसे ही हमें फिंगरप्रिंट कम घिसाने पड़ेंगे अपने। एंड दूसरा, अब समझिए, आपको एक इमीडिएट वाली वो देता हूं। हीलिंग करते हैं, हीलिंग करते हुए हम कौन से पूरे हाथ कैसे यूज करते हैं, पूरे तरीके से ये हाथ पे यूज करते हो आप ऐसे, ठीक है जी। सारे हाथ को हटा दो, सिर्फ 2 फिंगर का यूज करो, ये वाली आपके रिंग फिंगर, ठीक है जी, सिर्फ रिंग फिंगर का यूज करो। और जो भी व्यक्ति आया है ना आपके पास, कोई भी बात लेके, कोई भी बात लेके, जी मेरा पति नाराज, पत्नी नाराज, सास नाराज, ये नाराज, वो नाराज, मेरे रिश्ते ठीक करने हैं, उसको बोलो ये करते रहो बस। सबसे पहले उसके मन से अगर कोई बात आपको बाहर निकालनी है ना, इस फिंगर से सारी की सारी बात उसके मन से बाहर निकाल दो। ये सबसे पावरफुल फिंगर है आपकी, सबसे पावरफुल फिंगर है रिंग फिंगर। कितनी ताकत लगा लो, सिर्फ इस फिंगर से आप उसको बोलो ऐसे करते रहो और मेरे से बात करते रहो। अब आप देखना कि वो आदमी के आंसू भी गिरेंगे और वो फटाफट पूरे ट्रॉमा को अपने ब्रेन से बाहर करेगा। अब उसको बोलना, अच्छा क्या आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं क्या हम उस टाइम पे? हाँ जी मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अगर ट्रॉमा अंदर है और आप उसको कह रहे हो कि फॉरगिवनेस कर सकते हैं क्या, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं भूल सकता, कोशिश करूंगा, मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, फिर वो 10 प्रकार की बातें करेगा जी। ठीक है जी। अब इसके अलावा क्या करना है, हमको ऐसे आसमान की तरफ, ठीक है जी, थंब को ऐसे आसमान की तरफ, अगर आप ये ऐसे रखना है थंब को ऐसे ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ऐसे, और मुट्ठी को करना है कस के बंद यहाँ पे, ठीक है जी। ये फोटो ले लीजिएगा सभी आदरणीय सदस्य। किसी भी प्रकार का गुप्त रोग प्रॉब्लम, या किसी को बार बार इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत होती है, आप ये कर सकते हो। इवन महिलाओं को जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, रेगुलर ना होना या ब्रेक होके होना, तो वहां पे भी आपकी ये वाली मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करती है। ठीक है जी। मुट्ठियां कस के बंद होनी चाहिए, जैसे आप मुट्ठी कस के बंद करोगे आपको खिंचाव आ जाएगा, यहाँ पे इस एरिया में आपको तेज खिंचाव आएगा। अगर खिंचाव आ रहा है तो कोई बात नहीं, 3 मिनट की ही बात होती है। और कोई भी एक्सरसाइज में सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, जिद नहीं करनी है। जिद का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जिद का मतलब ये है कि मेरे से 3 मिनट हो नहीं रहा, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। 3 मिनट करनी है, इसका मतलब ये नहीं 3 मिनट लगातार करनी है। ठीक है, मान लो मैंने 1 मिनट अभी किया, फिर मैंने थोड़ी देर में 1 मिनट कर लिया, फिर मैंने थोड़ी देर के अंदर 1 मिनट कर लिया। ठीक है जी। अब ये आपको समझ में आ गई, बहुत सारी मुद्राएं आज हमने डिस्कस कर ली। और कोई स्पेशल चाहिए तो आप बता दीजिए। मेमोरी के लिए बच्चों की मेमोरी, एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों की मेमोरी के लिए हम मुद्रा नहीं बताएंगे। बच्चों की मेमोरी के लिए हम संडे को आप सबके बच्चों की एक क्लास करते हैं, ठीक है जी। और उनको मेमोरी एनहेंसमेंट का एक सिस्टम ही दे देते हैं बच्चों को, ठीक है जी। जिनके भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, एग्जाम वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को क्लास में लेके आइए संडे को, ठीक है जी। संडे को लिंक हमारा 1000 लोगों को रहेगा, 1000 बच्चे भी आ सकते हैं क्लास के अंदर, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपके बच्चों को हम ऐसा सिस्टम बता देंगे कि वो करेंगे, क्या नाम है, एग्जाम के अंदर टॉप करेंगे। अब आपकी चॉइस, आपको लेके आने के नहीं लाने। बच्चे सच में कह रहा हूँ,
एक रिकॉलिंग पावर होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है जी। किसी भी बच्चे के अंदर आप एग्जाम घोल के नहीं डाल सकते, बच्चे को सिर्फ ना, बच्चे ने पढ़ा हो, आपके बच्चे ने किताब पढ़ी हुई है, अब वो याद नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको याद नहीं हो रहा है, या फिर वो एग्जाम में जाके भूल जाता है, या फिर वो बहुत अच्छा सकता है लिख अच्छा नहीं सकता, उसके दिमाग में तो एग्जाम में जाके खाली खाली रह के आ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम मैं आपकी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। संडे को हम क्लास रख लेंगे बच्चों की, और बच्चों को संडे या सैटरडे कोई भी देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी की मुद्राएं हम कल कर लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है जी। अभी मेरे गेस्ट हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे फ्री होके बाकी की मुद्राएं हम कल करते हैं क्लास के अंदर। और जिनको जो भी मुद्राएं चाहिए, रेखी हीलिंग डिप्लोमा वाला ग्रुप है, एंजल हीलिंग वाला ग्रुप है, आप लोग नाम लिख के डालते रहिए किस प्रॉब्लम के लिए क्या मुद्रा चाहिए, ताकि मैं प्रिपेयर रखूं, क्योंकि मुद्राएं 1000 हैं, 1000 मुद्राएं हैं, ठीक है जी। आप मेरे को बस बता दें, मेरे को मोटा मोटा पता लग जाए जी क्या करना है तो पता लग जाएगा। सोनू जी हाइट के लिए मुद्रा काम नहीं करेगी, हाइट के लिए रामबाण है, ताड़ आसन, बस ताड़ आसन की करवाइए बच्चे को, और आपकी हाइट जो बच्चे की है वो बहुत बढ़िया आ जाएगी। और ताड़ आसन का हमारा हार्मोनल बहुत ज्यादा असर होता है बॉडी के ऊपर, तो बच्चे को ताड़ आसन करवाइए, हाइट अच्छी हो जाएगी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि आज के लिए क्लास इतनी ही, रात को मिलते हैं 10 बजे, और सभी प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। आज रात का टॉपिक हमारा जबरदस्त है, मूलाधार चक्र पे आज हम मूव करने वाले हैं, और सिर्फ मूलाधार चक्र की बात करेंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है क्लास आप समय पे ज्वाइन कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास में जोड़िएगा। और हम में से कितने लोग कंजूस हैं, मतलब हम में से कितने लोग जो है कंजूसी करने में बिलीव रखते हैं? कोई भी नहीं, सब यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। पल्लवी मैडम कंजूस है, इसीलिए यूट्यूब पे कमेंट नहीं डालते हैं। ओके, तो यूट्यूब पे अपना दिल खोल दिया कीजिए आप लोग, सभी आदरणीय सदस्य। और जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पीछे का कारण क्या है कि मेरे को आपको कुछ बड़े म्यूजिक देने हैं, बड़े म्यूजिक, जो कि मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा क्लास के अंदर, हमें कॉपीराइट के इशू बहुत ज्यादा आएंगे उस केस के अंदर। तो यूट्यूब से ही मेरे को आपको वो देने पड़ेंगे, तो फिर उस टाइम पे आप लोग परेशान होंगे कौन सा चैनल पे जाना है और कैसे करना है। तो मेरी आप सबसे विनती है यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैं अभी आपको डलवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को म्यूजिक टाइम पे मिलता रहे। सभी म्यूजिक मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मुद्राएं मैं आपको करवा दूंगा, कल हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुद्राएं मैं आपको करवा दूंगा। फिर भी आपके कुछ रहे ना, जैसे कि हेयर लॉस की मुद्रा है, वेट लॉस की मुद्रा है, जो मेजर है पहले वो सारी आप कर लीजिए, फिर जो माइनर रहेंगी आप लोग बताते रहिएगा, हम आपको क्लास टू क्लास में कुछ छूटेगा तो करवाते रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसे हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सभी मुद्राओं की, और प्रैक्टिस करके रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।